हेलो कैंसर कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है जो कि नवंबर मंथ के लिए रीडिंग है। और इस मंथ में आपकी कैसे एनर्जी रहने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स देना चाहते हैं, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आपके लिए रहने वाली है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम ब्लेसिंग कार्ड के साथ शुरुआत करेंगे आपकी रीडिंग की और देखेंगे कौन से गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, क्या उनकी एनर्जी आपके लिए आ रही है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। तो यहाँ पर गंगा का कार्ड है आपके लिए और इनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आपके लिए जो मैसेज है, सबसे पहले तो प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सिन, यानी कि पास्ट में जो भी चीजें आपके द्वारा हुई हैं, गलत या सही भी, तो अब वहां पर प्यूरिफिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, शुद्धि होती हुई दिखाई दे रही है उन चीजों की। और हो सकता है कि अब आप उन चीजों से निकल पाएंगे। सांसारिक इच्छाओं में शांति प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और मुक्ति दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए, किसी चीज में मुक्ति। और कोई रोग है जो आपका, और शारीरिक रोग ये हो सकता है, तो यहाँ पर उसका उपाय भी आपको मिल सकेगा और उन रोगों से भी मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। तो गंगा प्यूरिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, तो गंगा की एक प्योर एनर्जी, एक प्यूरिफिकेशन आपकी लाइफ की होती हुई दिखाई दे रही है और जो कि सभी चीजों से मुक्त करती है, पापों से भी मुक्त करती है और एक शांति, एक पीस लाइफ में लेकर आती हैं। तो उनकी शीतलता, उनकी एक प्योर एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्टेड होना चाहती है। ओके, तो गंगा जी से कनेक्ट हुई, जो कि आप शिव जी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि शिव जी के ही मस्तक पर विराजमान गंगा जी और इनके शिव जी से रिलेट ये होते हैं। तो इन दोनों का कनेक्शन है। तो यहाँ पर आप अ, अ, शिव जी की ऊर्जा को अगर मानते हैं तो उनसे भी कनेक्ट हुई है, गंगा जी से भी कनेक्ट हुई है। ओके, तो ये एक एक शुद्धता आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे की रीडिंग देखते हैं आपके लिए। यूनिटी, टेन ऑफ वाटर, द हर्मिट, अवेकनिंग, द सन, टेन ऑफ एयर, बैलेंस, किंग ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले का आपका जो कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ पर कुछ टाइम आपको खुद से जुड़ने की जरूरत हो सकती है, अपने आप से, और मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लर्निंग ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं और एक आत्म खोज दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। तो जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वहां पर सबसे पहले यहाँ पर एक आत्मा की खोज है आपकी। ओके, और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उस लाइट को ढूंढने की जरूरत है और जब आप खुद से जुड़ पाएंगे तो फिर आप आगे का सोच पाएंगे। ओके, तो दी हर्मिट का कार्ड है जो कि स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन। ओके, तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। और टन ऑफ वाटर का कार्ड है, तो एक हैप्पी फैमिली है। ओके, और एक लाइफ है आपकी जहाँ पर कि आपका इमोशनल और एक मटेरियल नीड पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, अच्छे पार्टनरशिप में हो सकते हैं और जो कि
एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैं, केयरिंग है और नर्चरिंग है। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं किसी सिचुएशन में, तो आपको ऐसा कोई एक पार्टनर भी मिल सकता है अपनी लाइफ में। कोई आपका किसी के साथ यूनियन हो सकता है या कोई एक ऐसा रिलेशनशिप मिल सकता है और जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यूनिटी का कार्ड है। ये एक ट्रेडिशनल तरीके से एक व्यू पॉइंट होता है, ओके, जहाँ पर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। यानी कि किसी ऐसी संस्था से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर कि स्पिरिचुअलिटी की बात की जाती है और आप ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। या हो सकता है कि आप ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज के लिए देख रहे हैं, या आप मैरिज लाइफ में जा सकते हैं। और यहाँ पर आप ऐसे लाइक माइंडेड फ्रेंड से भी मिल सकते हैं जो कि आपकी तरह ही सोचते हैं और आपकी तरह ही जिनका जीवन आगे बढ़ता है, एक दिनचर्या, एक रूटीन है, ओके। तो बहुत सारे धर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है इस टाइम पर। इसके साथ ही साथ अवेकनिंग का कार्ड है यहाँ पर। अवेकनिंग एक जागृति और यहाँ पर अपने प्रोस्पेक्टिव को बदलने की ज़रूरत हो सकती है आपको। और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर स्टक हैं आप किसी सिचुएशन में, तो अब आपको एक अपने नज़रिए को चेंज करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कि अपने आप को पहले इम्पोर्टेंट देनी होगी, अपने खुद को, ओके। और अपने लिए स्टैंड भी लेना होगा, ओके। तो ये एक जागृति है आपकी कि आपको अपने लिए खड़े रहना है और अपने लिए स्टैंड लेना है, ओके। इसके साथ ही साथ बैलेंस का कार्ड है। तो आपको ज़रूरत है एक बैलेंस बनाने की। और हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक परफेक्ट टाइमिंग है जिसका कि आप वेट कर रहे थे, ओके। और जो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन पीस भी दिखाई दे रहा है आपकी सिचुएशन में, ओके। शांति आ सकती है और आप हीलिंग भी हो सकती है आपकी, ओके। और इसके साथ ही साथ 10 ऑफ एयर, तो कोई सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। एक डिफिकल्ट सिचुएशन ये हो सकती है और अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने पंख फैलाने के लिए तैयार हैं। तो कहा जा रहा है आपको कि अब अच्छा फ़ील कीजिए अपनी लाइफ में, रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ एडिक्शन था, ये कुछ चीज़ों के लिए भी हो सकता है, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी ये हो सकता है। तो जैसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, तो उन चीज़ों से भी रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में और मुक्ति मिल सकती है उन चीज़ों से, जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, ओके, छोड़ नहीं पा रहे थे उन चीज़ों को। और इसके बाद है द सन का कार्ड। तो हैप्पी आउटकम आपको दिखने शुरू हो जाएँगे अपनी लाइफ में, क्योंकि एक सूरजमुखी का फूल है जो कि बहुत ही पॉज़िटिव तरीके से यहाँ पर खिला हुआ है, बटरफ्लाई है यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में ऐसी खुशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ब्रिलिएंट न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं। आप सक्सेस को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फन करना, एन्जॉय करना, एक एंथुसियाज़्म लाइफ के लिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सन की बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, ओके। और इसके साथ ही साथ किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है ये। तो ये एक सक्सेसफुल टाइम हो सकता है आपका। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ को एक्सेप्ट करना होगा इस टाइम पर। और आप अपने फाइनेंस को लेकर और अपनी मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर फ़ील करने वाले हैं अपनी लाइफ में। एक सिक्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि मनी सेविंग करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल करना, एक प्रोफेशनल तरीके से आप अपने काम को कर रहे हैं। तो बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी रहने वाली है आपकी इस मंथ में। और आगे देखते हैं आपकी रीडिंग जिसमें कि हम आपके ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस देखेंगे।
तो अगेन यहाँ पर सन की एनर्जी आ रही है आपके लिए, तो कुछ बेहतर आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से एक फ्रीडम दिखाई दे रही है, दोनों कार्ड में एक फ्रीडम की एनर्जी है। मटेरियल हैप्पीनेस हो सकती है और कॉन्फिडेंस हो सकता है आपका। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है आपकी लाइफ में। अपने मनी है जो आपके पास, उसको एंजॉय कर रहे हैं। पास्ट में बहुत सारा हार्ड वर्क किया है आपने, लेकिन अब ये टाइम है उसको एंजॉय करने का। एक क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है आपकी। सपोर्टर लोग हो सकते हैं आपके साथ, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर टावर का कार्ड है और इसके साथ ही साथ 2 ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि पास्ट में एक टावर मूवमेंट भी आया है, और जहां पर कि आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, सडन ट्रॉमा, अनएक्सपेक्टेड चेंज और ब्रेकअप, डिवोर्स, कंफ्यूजन, अब्यूज, कुछ ना कुछ ऐसा नेचुरल तरीके से ये हुआ है। और आप किसी ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में भी गए हैं जहां पर कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक कंफ्यूज होता है, डिफिकल्ट होता है एक डिसीजन बनाना, और पेनफुल लगता है किसी सिचुएशन में चॉइसेस को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप हो सकता है कि बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इस सिचुएशन में, तो आपको फेयर भी लग रहा था इस सिचुएशन में। आप मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि एक न्यू प्रपोजल को बताता है आपकी लाइफ में, गुड न्यूज को बताता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप सॉलिड बिगनिंग्स कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जंप कर रहे हैं, एक्साइटिंग है। एजुकेशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर, तो एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ का, जहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है। एक जैसे होता है ना, एक जड़ से एक शुरुआत करना। ओके, तो यहाँ पर अर्थली यहाँ पर मैटर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बिल्कुल एक जैसे एक सीड को बोया जाता है और फिर उसका जन्म होता है। ओके, तो वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक शुरुआत दिखाई दे रही है बिल्कुल नए तरीके से आपकी लाइफ में। तो द फूल कार्ड है और 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और द एम्परर। तो हो सकता है किसी सिचुएशन में आप अभी डर रहे हैं आगे बढ़ने से, आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी डाउन है, किसी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे या नहीं, क्लोज ऑफ है। और हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हैं, या फेलियर्स हो सकते हैं पास्ट के। तो एक एनर्जी को गैदर करने की जरूरत हो सकती है आपको, एक पुश की जरूरत हो सकती है आपको। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में आप ड्रीमर हो रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, या कोई आपका क्रश हो सकता है यहाँ पर, और रोमांटिक प्रपोजल भी यहाँ पर हो सकता है। इंगेजमेंट, किसी के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ मैसेजेज भी हो सकते हैं कि आप किसी को अपनी तरफ से ऑफर देना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी तरफ से। यहाँ पर कमिटमेंट देना चाहते हैं, या एक ट्रस्ट कर रहे हैं किसी पर, या आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ कहाँ बढ़ रही है, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो कुछ लोग अगर सिंगल है तो वो हैप्पी फैमिली या कमिटमेंट के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग रियूनियन के लिए देख रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए देख रहे हैं, कुछ सरप्राइज पार्टीज, वेडिंग्स, एक साथ आना, कम्युनिटी, टीम वर्क, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक साथ में दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और जहाँ पर कि एक न्यू बिगनिंग्स भी होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। और द एम्परर का कार्ड है, तो आप प्रैक्टिकल डिसीजन बना रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं, और अब आप हो सकता है कि बहुत ज्यादा विजडम भी लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अपनी अथॉरिटी में भी हैं, और स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और कमिटमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो एक स्ट्रक्चर आप अपनी लाइफ का बनाना चाहते हैं। ओके, और हो सकता है कि इस तरफ आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में। ओके, डेथ का कार्ड है और द मैजिशियन। तो डेथ की एनर्जी से यहाँ पर
एक सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब यहाँ से एक रीबर्थ दिखाई दे रहा है सिचुएशन में, जहाँ पर कि आप खुद ही एक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ बना रहे हैं कि जादू जादू दिखाई दे रहा है, मैजिक हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन में, और जादू की तरह चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। और हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्ट किया है अपने पास्ट में, तो हो सकता है कि वो भी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है यहाँ पर। और किसी सिचुएशन से भी मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यहाँ पर एक पेनफुल स्थिति थी या थॉट्स थे, पैटर्न था या कुछ भी ऐसा था, लेकिन अब उन चीजों से निकल रहे हैं, एक सन की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। King of Cups, Nine of Wands. तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन को जस्टिस चाहिए आपसे, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर इनजस्टिस हुआ है किसी सिचुएशन में, तो जस्टिस ये पर्सन चाहते हैं। इनकी एक फीलिंग्स हो सकती हैं, और हो सकता है ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लव रिलेशनशिप पर। पास्ट में पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं रहा हो सकता है कि सही नहीं रहा है, और ब्लॉकेजिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, या बाउंड्रीज यहाँ पर बनाई है, ब्लॉकेजिंग की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। और या अपनी हो सकता है कि अपनी एनर्जी को क्लोज कर रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि हो सकता है किसी चीज का वेट भी कर रहे हैं ये पर्सन। इनके इमोशंस, फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, ओके, अपने जो दिल में है इनके, उसके बारे में सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं किसी के लिए। ये आपके लिए भी हो सकता है। और यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि किसी चीज का वेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ खो दिया है अपनी लाइफ में, या आगे अपने लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पास्ट की ही जो मिसिंग एनर्जी है उस पर ही ध्यान हो सकता है इनका। और होप खो रहे हैं किसी सिचुएशन में। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है कि पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं, किसी ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी या फियर भी हो सकते हैं, और इस एनर्जी में हो सकते हैं। तो इस पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है, और अपने सेल्फ डाउट से निकलने की जरूरत है। या हो सकता है कि इनके अंदर एक क्वालिटी है, ओके, जिस पर ये काम कर सकते हैं, और एक फोकस भी इनको रखने की जरूरत हो सकती है अपनी लाइफ में, गोल्स पर, ओके। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत हो सकती है इस पर्सन को। यहाँ पर इनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले तो थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए किसी पर्सन को हील होने के लिए, थोड़ा-सा रिलैक्स होने के लिए, या थोड़ा-सा हो सकता है कि अभी इस रिलेशनशिप को टाइम चाहिए, ओके, हील होने के लिए। तो अभी के लिए जैसी सिचुएशन है उस पर ही इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए। हो सकता है कि अब 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रेस्टिंग की एनर्जी, एक हीलिंग की एनर्जी, पीस। जब किसी पर्सन की एनर्जी ठीक हो जाती है, वो दोबारा से किसी रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो उसके बाद ही कुछ चीजें आगे बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर
हो सकता है कि अभी चीज़ें स्टक हो सकती हैं किसी सिचुएशन में, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, या हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हार्ट ब्रेक है, पेन है किसी सिचुएशन में, तो थोड़ा-सा टाइम देने की ज़रूरत हो सकती है इस पर्सन को, ओके, मतलब हील होने के लिए, ओके। तो ये यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही है। अब हम आपके करियर के लिए देख लेते हैं, कैसी एनर्जी रहेंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है कि प्रैक्टिकल डिसीजन आपको बनाने हैं, रिस्पॉन्सिबल आप बन रहे हैं, और स्टबर्न हो रहे हैं। कोई आप के गोल्स हो सकते हैं, ओके, जिनको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा जिद जिद कर रहे हैं, या स्टबर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप एक फिनिशिंग लाइन से पार होने वाले हैं, यानी कि जितने भी स्ट्रगल्स आ रहे थे आपकी लाइफ में, अब आप उनको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ ना कुछ स्टार्ट आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, मैच्योर इमोशनल फीमेल जो कि नर्चरिंग है, केयरिंग है अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा काइंड है। तो आपकी ये फीलिंग्स हो सकती हैं, और अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुके हैं। आप, हो सकता है कि पास्ट में कुछ लोगों द्वारा आपको धोखा मिला है, लेकिन अब आप ईज़िली लोग आपको धोखा नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है आपकी लाइफ में। अब आपने बहुत कुछ सीख लिया है, और इसके साथ ही साथ एक्शन लेना किसी सिचुएशन में, तो एक्शन ले सकते हैं आप। एडवेंचर दिखाई दे रहा है, फियरलेस हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि एक बहादुरी भरा काम है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। तो ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि धीरे-धीरे स्लो स्लो ग्रोथ आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रोथ है यहाँ पर इस सिचुएशन में, ओके। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बताता है कि आप बढ़ रहे हैं, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने जो भी आपके गोल्स हैं, और इसमें धीरे-धीरे आपको बेनिफिट्स भी होंगे, और स्टेबिलिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, ओके। तो ये आपके करियर में एनर्जी आ रही है। आगे हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला आपका जो गाइडेंस का कार्ड है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। तो लिब्रा के कार्ड से यहाँ पर बैलेंस दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, और किसी से निकटता का संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो कोई एक रिश्ता शुरू करने वाले हैं आप, या किसी मौजूद रिश्ते में एक बदलाव आ रहा है, या कोई रिश्ता भी किसी के लिए समाप्त हो रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है। आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख सकते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है या खत्म होने की स्थिति में है, तो वो स्थिति अब पूरी तरीके से खत्म भी हो सकती है। और अगर आपका रिलेशनशिप में कुछ स्थितियाँ अभी ठीक हैं, आप होप रख रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं यहाँ पर। और किसी के लिए अगर आप कोई नया रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो नया रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है यहाँ पर, और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकती हैं। और अगर आपको कुछ लग रहा है किसी सिचुएशन में कि आप आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपके जीवन में एक स्थिति समाप्त हो रही है, तो आपको बस यहाँ पर यही ध्यान देना होगा कि कुछ लोग हमारी लाइफ में कुछ ही टाइम पीरियड के लिए आते हैं, ओके? और उसके बाद उनको हमारी लाइफ से जाना होता है। तो यहाँ पर एक डिवाइन टाइम होता है, ओके? उस सिचुएशन में यहाँ पर बिल्कुल ही रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, और नई तरीके से चीज़ें, स्थितियाँ, या आपका रिलेशनशिप भी, कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। तो इस स्थिति में आपको एक्सेप्ट करना है, ओके? और किसी को जाने देना है, ओके? लेट गो कीजिए, तभी आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में देख पाएँगे। और इसके साथ ही साथ आपको ठोस निर्णय लेने से भी बचना होगा, और किसी से अगर आप बातचीत भी करना चाहते हैं इस टाइम पर, तो
वो भी आसान हो सकता है, आप बातचीत कर सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ओके। और इसके साथ ही साथ 2 स्थितियाँ हो सकती हैं यहाँ पर, ओके। आपको देखना है आपकी स्थिति कैसी है। कम्युनिकेशन इज़ की, न्यू मून इन जेमिनी। और तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सफल रिश्ता आमतौर पर एक चीज पर ही निर्भर करता है, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप में अच्छा है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत चीजें आसान हो जाती है इसमें, ओके। तो किसी व्यक्ति के साथ आपको कम्युनिकेशन करने की जरूरत हो सकती है, और एक नए चक्र की, नए साइकिल की शुरुआत भी यहाँ पर हो सकती है। तो आपको बात करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है इस पर्सन के साथ, तो आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए, ओके। ये आपकी गाइडेंस हो सकती है। और इसके साथ ही साथ है चैरिटी का कार्ड, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि जो आपसे मांगा जा रहा है उसे दीजिए, ओके, क्योंकि ये आपके लिए इस टाइम पर सबसे अच्छा हो सकता है। चैरिटी, फॉलो विद द रिदम। यहाँ पर सभी चीजों को अपने आप ही सही जगह पर आने दीजिए, ताकि वो सभी मिलकर अपना एक प्रभाव पैदा कर सके। यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं, एक डिवाइन की मर्जी से हो रही हैं। तो अब आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में, बल्कि होने दीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, अपने रिदम में चीज़ों को बहने दीजिए, और धारा के साथ बहते बहते रहिए, ओके। यूनिवर्स ये चाहते हैं, और एक्सेप्ट कीजिए जो भी हो रहा है। और अबंडेंस का कार्ड है, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो अबंडेंस किसी भी रूप में आप देख सकेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप मनी चाहते हैं, मनी, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, अच्छा रिलेशनशिप, हेल्थ चाहते हैं तो हेल्थ, करियर चाहते हैं तो करियर, अबंडेंस किसी भी रूप में आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, ओके कैंसर। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आप रेजोनेट कनेक्ट कर पाए हैं। अगर कुछ गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है इस रीडिंग से, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।